नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। संघ ने उठाया थारू समाज के बच्चों के सर्वांगीण विकास का बीड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने थारू समाज के बच्चों के सर्वांगीण विकास का बीड़ा उठा रखा है। यूपी के बलरामपुर स्थित संघ कार्यालय में संचालित महाराणा प्रताप जनजाति छात्रावास बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम योजना के तहत न केवल बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा दी जाती है, बल्कि समाज की मुख्य धारा से भी जोड़ा जा रहा है। जिले में 2009 से संचालित इस योजना से अब तक पचपेड़वा समेत बहराइच और लखीमपुर खीरी के थारू बहुल क्षेत्र में रहने वाले 250 से अधिक बच्चों का जीवन सुधर चुका है। संघ स्वयंसेवक थारू बाहुल्य क्षेत्रों का भ्रमण कर वहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संपर्क करते हैं। उनके बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन बच्चों को छात्रावास में रखकर 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। स्वयंसेवकों ने मनाई संत रविदास जयंती। सेवा भारती मेरठ महानगर ने शिवजी रोड स्थित संघ कार्यालय पर संत रविदास जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। महानगर अध्यक्ष छविंद्र सैनी ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास सहित देश के सभी संतों ने समाज में एकता और समरसता के जो संदेश दिए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं के आदर्शों के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को अपनी कार्यशैली के मूल मंत्र के तौर पर अपना लिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक अग्रवाल ने की। संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में, यानी मैं ऐसा राज चाहता हूं, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम सबसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी मैं एक ऐसा राज चाहता हूं, रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे। इसी सोच के साथ यूपी के करोड़ों लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हस्तिनापुर में 69 साल बाद एक बार फिर उत्खनन, महाभारत कालीन साक्ष्य मिलने की उम्मीद। हस्तिनापुर को महाभारत कालीन माना जाता है। कई बार उजड़े और बसे हस्तिनापुर से कई सभ्यताओं के साक्ष्य, जिनमें महाभारत कालीन चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। इस तरह के मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन महाभारत काल में ही प्रयोग किए जाते थे। इन बर्तनों पर चित्र बनाए जाते थे। अब पुरातत्व विभाग और भी ठोस प्रमाणों को ढूंढने के लिए 69 साल बाद फिर उत्खनन में जुट गया है। 69 साल पहले पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली की टीम ने डॉक्टर बीबी लाल के नेतृत्व में हस्तिनापुर के बाराखंबा, उजड़ी खेड़ी और कस्बा बहसूमा में 18 मीटर गहराई तक खुदाई की थी। उस समय जो वस्तुएं मिली थी वे अलग अलग कालखंड की थी। महंत परमहंस दास ने कहा, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता से राम राज्य संभव। देश में समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के बाद संत शिरोमणि गुरु रविदास और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा होगा। तभी समतामूलक समाज और राम राज्य की स्थापना होगी। यह बात अयोध्या के हनुमान कुंड स्थित रविदास मंदिर में आयोजित रविदास जन्मोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि तपस्वी छावनी के स्वामी परमहंस आचार्य ने कही। उन्होंने सरकार से दोनों कानूनों को तत्काल लागू करने की मांग की। गूगल की 300 गलतियां ढूंढने के बाद अमन ने शुरू किया स्टार्टअप। कंपनियों को तकनीकी रूप से मजबूत करने वाले अमन पांडे ने गूगल कंपनी के एंड्रॉइड उत्पाद की 300 गलतियां तलाशी हैं। इसके लिए गूगल ने उन्हें उपहार स्वरूप इनाम दिया है। भोपाल के NIT से बीटेक कर चुके अमन पांडे ने जनवरी 2021 में कंपनियों की तकनीकी कमजोरियों को तलाशने और इसकी जानकारी कंपनियों को देने के लिए इंदौर में बग्स बिरर नाम का स्टार्टअप शुरू किया। अब बात करेंगे विधानसभा चुनाव की प्रमुख खबरों की। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, वह गलत नीतियों के कारण कई राज्यों और केंद्र से बाहर हो गई है। कांग्रेस ने दलितों पिछड़ों के हित में कोई भी काम नहीं किया। मायावती ने सपा पर भी बोला हमला। कहा कि सपा की सरकारों में भी जुल्म ज्यादतियां होना आम बात होती है। सरकार की योजनाओं का लाभ भी एक जाति तक सीमित रहा है। अखिलेश यादव की सरकार में SC/ST का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था।
यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी में चंदे को लेकर मचा बवाल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा के नाम पर एकत्र चंदे की खींचतान का मामला पार्टी हाईकमान तक पहुंच गया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बरेली में जनसभा रद्द कर दी। हंगामे के बाद एकत्र की गई राशि में से आधी अधूरी राशि लौटा दी गई, लेकिन कारोबारियों से ली गई राशि अभी तक नहीं लौटाई गई है। यह राशि करीब 15 लाख बताई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इटावा में एक जनसभा में कहा कि सपा सरकार में 134 दंगे हुए। दंगों के दौरान सपा मुख्यमंत्री सैफई में नाच गाना देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 5 साल में यूपी से पलायन पूरी तरह रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इतना काम यहां देंगे कि काम के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि महोबा जिले में सरकार द्वारा 46,400 किसानों की कर्ज माफी, 1 लाख से ऊपर किसानों को सम्मान निधि दी गई। जिले में 5,600 दिव्यांगों को पेंशन, 14,200 विधवा पेंशन और 39,300 को वृद्धावस्था पेंशन वितरण किया गया है। जिले में 14,232 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास द्वारा लाभान्वित भी किया गया। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।